हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी के 13 जून 2025 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। आखिर जो है किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, जीके जीएस में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं जिनके भी एग्जाम जो है आने वाली तिथि में है। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं कि 13 जून 2025 के सेकंड शिफ्ट में यानी कि आज के जो क्वेश्चन जो है किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। तो पहला क्वेश्चन था, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किस नदी से जलकुंभी हटाने का निर्णय लिया है। तो महाराष्ट्र सरकार ने जो है किस नदी से जलकुंभी हटाने का निर्णय लिया है। ऑप्शन में दिया था गोदावरी, कृष्णा, उल्हास नदी, तापी। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, उल्हास नदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में पारित कैरेज ऑफ गुड्स बॉय सी बिल 2024 का उद्देश्य क्या है। कैरेज ऑफ गुड्स बॉय सी बिल 2024 का जो है उद्देश्य क्या है। ऑप्शन दिया था समुद्री व्यापार को प्रोत्साहित करना, समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करना, बंदरगाहों के प्रबंधन को एकीकृत और सुव्यवस्थित करना, जहाज रानी कंपनियों के लिए कर का लाभ उठाना। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बंदरगाहों के प्रबंधन को एकीकृत करना जो है इसका मेन उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चिकन नेक कॉरिडोर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन था, यह भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्य भूमि से जोड़ता है, यह चीन से व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है, यह भारत और श्रीलंका के बीच व्यापार मार्ग का हिस्सा है, यह एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। तो चिकन नेक कॉरिडोर जो है भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यह भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की मुख्य भूमि से जोड़ता है। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने कसामपट्टी पवित्र उपवन को किस श्रेणी में नामित किया है। ऑप्शन है राष्ट्रीय उद्यान, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, वन्य जीव अभयारण्य, जैव विविधता विरासत स्थल। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, जैव विविधता विरासत स्थल। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा क्यों शुरू किया। ऑपरेशन ब्रह्मा जो है भारत के द्वारा शुरू किया गया, ये क्यों शुरू किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, म्यांमार में भूकंप राहत सहायता प्रदान के लिए जो है भारत के द्वारा ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें, तो हाल ही में वैज्ञानिकों ने लाइम रोग के जीवाणु बोरेलिया बर्गडॉर्फरी में किस एंजाइम को इसके जीवित रहने के लिए आवश्यक पाया। ऑप्शन में दिया था डीएनए पॉलीमरेज, बीबीएलडीएच, अमाइलेज, लाइपेज। करेक्ट आंसर हो जाएगा बीबीएलडीएच, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे न्यूजीलैंड के दक्षिण द्वीप पर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट, माउंट किलिमंजारो, माउंट कुक, माउंट रेनियर। तो न्यूजीलैंड के दक्षिण द्वीप पर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, माउंट कुक। नेक्स्ट था, हाल ही में चर्चा में रहे इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसर्चेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर को कब अपनाया गया। ऑप्शन है 1983, 1997, 2001, 2007। करेक्ट आंसर इज सी, 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में चर्चा में रहे पार्कर सोलर प्रोब के माध्यम से सूर्य के अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। करेक्ट आंसर इज डी, सूर्य के कोरोना और सौर पवन की प्रकृति को समझना। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहे यूक्लिड स्पेस दूरबीन का मुख्य उद्देश्य क्या है। करेक्ट आंसर इज
ए ब्रह्मांड के विस्तार की गति को समझना और डार्क मैटर का अध्ययन करना। सुखना वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर इज सी, चंडीगढ़ में। काला सागर के उत्तरी तट पर कौन से देश जो है स्थित है? ऑप्शन है रूस और यूक्रेन, तुर्की और जॉर्जिया, रोमानिया और बुल्गारिया, ग्रीस और सर्बिया। तो काला सागर के उत्तरी तट पर कौन से देश स्थित है? तो रूस और यूक्रेन। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है? करेक्ट आंसर इज सी, धन विधेयक। धन विधेयक जो है ये सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत में वित्त विधेयक किस अनुच्छेद के तहत प्रस्तुत किया जाता है? करेक्ट आंसर इज बी, 110। 110 के तहत जो है वित्त विधेयक जो है प्रस्तुत किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में संसद में प्रस्तुत वित्त विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या था? करेक्ट आंसर इज डी, कराधान और सरकारी व्यय को लागू करना। हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र को एशिया का जल स्तंभ क्यों कहा जाता है? करेक्ट आंसर इज ए, यह 10 प्रमुख नदी प्रणाली का स्रोत है, इसलिए इसे एशिया का जल स्तंभ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष घोषित किया है? करेक्ट आंसर इज डी, 2025 को। नेक्स्ट है, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना से जुड़े किस प्रमुख उद्योग को सबसे अधिक लाभ हुआ है? आंसर है सी, इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल निर्माण को। हाल ही में चर्चा में रहे फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना का उद्देश्य क्या है? करेक्ट आंसर इज बी, रेप और पोस्को अधिनियम से जुड़े मामलों को शीघ्र जो है निपटान। नेक्स्ट, हाल ही में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में संशोधन को लेकर चिंता व्यक्त की गई, इसमें मुख्य विवाद किस धारा से संबंधित है? करेक्ट आंसर इज डी, धारा 8 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क घोषणा का मुख्य लक्ष्य क्या है? न्यूयॉर्क घोषणा का मुख्य लक्ष्य जो है क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बी, 2030 तक वनों की कटाई को रोकना और 350 मिलियन हेक्टेयर भूमि को पुनः स्थापित करना। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे अफस्पा अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया था? करेक्ट आंसर इज डी, 1958 में। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में मुफ्त सुविधाओं के बारे में क्या टिप्पणी की है? करेक्ट आंसर इज सी, यह लोगों को काम करने से हतोत्साहित करता है और श्रम बल को नुकसान पहुंचाता है। ग्लोबल थर्मो हेलिन सर्कुलेशन का मुख्य कार्य क्या है? करेक्ट आंसर इज ए, पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करना। नेक्स्ट है, अंटार्कटिक सर्क पोलर करंट की गति में कमी का मुख्य कारण क्या है? करेक्ट आंसर इज डी, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। हाल ही में चर्चा में रहे संसद भाषणी पहल किन दो संस्थाओं को संयुक्त प्रयास है? संसद भाषणी पहल जो है ये किन दो संस्थाओं का संयुक्त प्रयास है? करेक्ट आंसर इज सी, लोकसभा सचिवालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का जो है ये प्रयास है। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में चर्चा में रहे भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? करेक्ट आंसर इज डी, जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 के तहत जो है भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई। नेक्स्ट, वन नेशन वन स्टूडेंट IT
आईडी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी जो है यह कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? करेक्ट आंसर इज सी, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन आरजीएम का मुख्य उद्देश्य क्या है? करेक्ट आंसर इज ए, स्वदेशी गौवल नस्लों का विकास और संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे अश्विनी राडार किसके द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है? करेक्ट आंसर इज सी, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के द्वारा। श्रव्य एन्क्लेव किस तकनीक पर आधारित है? श्रव्य एन्क्लेव जो है ये किस तकनीक पर आधारित है? ऑप्शन है लेजर तकनीक, ध्वनि तरंग हेरफेर, विद्युत चुंबकीय तरंग, रेडियो तरंग हेरफेर। करेक्ट आंसर इज बी, ध्वनि तरंग हेरफेर। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहे हमार जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती है? ऑप्शन है पूर्वोत्तर भारत, राजस्थान, गुजरात, केरल। तो हमार जनजाति ये किस क्षेत्र में निवास करती है? करेक्ट आंसर इज ए, पूर्वोत्तर भारत में। हाल ही में चर्चा में रहे इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव किस देश द्वारा शुरू की गई थी? ऑप्शन है जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया। सी इज द करेक्ट आंसर, भारत के द्वारा जो है इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव शुरू की गई। नेक्स्ट बात करें, राष्ट्रीय वन्यजीव स्वास्थ्य नीति किस संस्था द्वारा शुरू की गई है? करेक्ट आंसर इज बी, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के द्वारा। भारत में जीएम फसलों के वाणिज्यिक रिलीज का आकलन करने के लिए कौन सी संस्था जो है जिम्मेदार है? आंसर हो जाएगा बी, आनुवांशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति GEAC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI को किस पहल के लिए सेंट्रल बैंक लंदन द्वारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 दिया गया? करेक्ट आंसर इज बी, परवाह और सारथी। हाल ही में चर्चा में रहे बाइरफ्रीजेंस किस प्रकार की ऑप्टिकल घटना है? करेक्ट आंसर इज बी, एक प्रकाश किरण को दो अलग अलग किरणों में विभाजन जो है बाइरफ्रीजेंस की एक ऑप्टिकल घटना है। नेक्स्ट है, हाल ही में स्वीकृत चंद्रयान 5 मिशन किस देश के सहयोग से लिया गया? चंद्रयान 5 मिशन जो है किस देश के सहयोग से लिया गया? करेक्ट आंसर इज सी, जापान के। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में किस कारण से भारतीय लंबी चोंच वाले गिद्धों की संख्या में भारी गिरावट आई है? करेक्ट आंसर इज डी, डाइक्लोफेनाक नामक पशु चिकित्सा दवा के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे स्पेस एक्स की स्टारलिंक सेवा भारत में किन कंपनियों के साथ साझेदारी कर रही है? करेक्ट आंसर इज भारती एयरटेल और रिलायंस जियो। बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये रहे 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।